किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं अपने खेती के खर्चों के बारे में सोच रहा हूँ और मेरा मानना है कि हमें उन्हें कम करने के तरीके खोजने की जरूरत है। आपके पास कोई विचार है डॉक्टर साहब जी? बिल्कुल भाई साहब जी, अपने खर्चों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने का एक तरीका हमारी फसल योजना में सुधार करना है। फसल योजना, वह कैसे मदद करता है डॉक्टर साहब जी? अगर हम स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार अपनी फसलों की योजना बनाते हैं, तो हम प्रतिकूल मौसम या कीटों के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कीटनाशकों और सिंचाई पर कम पैसा खर्च होगा। यह एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब। बीज और खाद की कीमत के बारे में क्या? जब बीजों की बात आती है तो हम स्थानीय गैर संकर किस्मों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। वे अधिक लागत प्रभावी होते हैं। जहां तक उर्वरकों की बात है, हम रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए खाद या वर्मीकम्पोस्ट जैसे जैविक विकल्प तलाश सकते हैं। यह आशाजनक लगता है। मैंने प्रिसिजन फार्मिंग के बारे में भी सुना है। वह कैसे मदद करता है डॉक्टर साहब? प्रिसिशन फार्मिंग में संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिए, हम अपने खेतों की सटीक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मिट्टी परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग नहीं करेंगे। इससे पैसे की बचत होती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये दिलचस्प है। डॉक्टर साहब, सिंचाई लागत के बारे में क्या विचार है? ड्रिप सिंचाई फसलों को पानी देने का एक प्रभावी तरीका है। यह पानी की बर्बादी को कम करता है और लंबे समय में पैसे बचा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वर्षा जल संचयन पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और श्रम व्यय के बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब जी? श्रम लागत हमारे खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। हमें मशीनीकरण के बारे में सोचना चाहिए जहां ये समझ में आता है। जुताई, रोपण और कटाई के लिए मशीनरी का उपयोग करना लंबी अवधि में लागत प्रभावी हो सकता है, भले ही इसके लिए प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता हो। इसके लिए कृषि विभाग के द्वारा इस पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह एक अच्छी बात है। कीट नियंत्रण पर आपके क्या विचार हैं? एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) एक स्मार्ट दृष्टिकोण हो सकता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए केवल कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय हम फसल चक्र और प्राकृतिक शिकारियों जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये लागत प्रभावी है और रसायनों की आवश्यकता को कम करता है। इन सभी जानकारियों के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ऐसा लगता है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपनी उपज की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपने खेती के खर्चों में कटौती कर सकते हैं। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। रणनीतिक बनाकर और कुछ बदलाव करके हम अपने खेत की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं। ये हमारे वित्त और पर्यावरण दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति है।